Okay. Yeah, Praful, can you're logged in on? I made you a co-host. I don't know. You have two videos you're logged in on, so I don't know which is the right one. Okay, I'll log in the other one also. Yeah. So Praful, yes. Because you were logged in on two names. Yeah. मेरा डेस्कटॉप भी चालू है, मेरा लैपटॉप भी चालू है. अरे वाह, fantastic. पे लेके रखा है. Yes. Nice to see you, sir. Amazing. Guys, but let me first introduce Praful, because we call him Singham, and I don't want to say why. People who have seen him active know exactly what I'm talking about. This guy is fantastic, and he's with Forever for a very, very long time. Lot of achievements, lot of traveling abroad, lot of car plans, and fantastic achievements. So इन्होंने जो level पे आए, और you know what I like about Praful, he's a team man. मतलब हम कभी भी उसको बोलते कि come and do a seminar, he'll never say no. ये कभी no word उनके डिक्शनरी में है ही नहीं. तो ये सबसे बड़ी बात है. Praful, thanks a lot and welcome again. आज जो टॉपिक Praful is going to talk on, our challenges are temporary, but success is permanent. और मैंने एक और word add कर दिया, with forever. Yes. And if you see the post, हम लोगों ने जो post भेजा है, उसमें उसने और एक वहाँ word use किया है, challenge accepted. Yes. मतलब ये जो outstanding होने वाला है, and we are going to have love the day today. So I will not speak much today. Praful, it's all yours. Please take over. I'll pin your video. Yes. Thank you. और मुझे sharing का option दे दो. नहीं. Can I share my screen? You're already a co-host, so you can share it. Okay. Thank you, very Praful. much. Thank you. Thanks. Here I come. Okay. Can you all see this screen? Yes, we can see it very clear. Okay, very good. चलो अच्छी बात है. Perfect. Yeah. Thank you दोस्तों. और सबसे important बात है, salute to our mentor, our guru, our teacher, and our guide, Simon Davidson sir, for giving me the opportunity, or rather giving opportunity to all his team across India and out of India. Okay, दोस्तों, 15 साल हुए मुझे फॉरएवर के साथ, 15 years. और मुझे एक चीज ने मोटिवेट किया था उस 15 साल पहले, जब मैं वहां पे गया था फॉरएवर के बिजनेस में, फॉरएवर के कंपनी में. तो मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो डायरेक्ट अपलाइन है, मिस्टर नाना साहेब सोनावणे, वो मेरे पीछे पड़े थे कि फॉरएवर का बिजनेस कर. और मैं टाल रहा था, क्योंकि एक महाराष्ट्र फैमिली से हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो बिजनेस हमारी समझ में नहीं आता. हाँ, नौकरी में कभी जैसा मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना, वो हमारी समझ में आता है, क्योंकि दैट वाज द कल्चर इम्बाइब. ओके, इनबिल्ट था. और वही सिखाया गया था कि जॉब करके ही जिंदगी अच्छी बन सकती है, बिना जॉब के जिंदगी बन ही नहीं सकती, बिजनेस तुम कर ही नहीं सकते. बट दैट वाज द कल्चर इम्बाइब, क्योंकि हमको ऐसे ढक्कन लगा दिया था नौकरी के, बस यही कर सकता है. तो जितना बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आता था, ये बिजनेस हम कर ही नहीं सकते थे, ये एकदम फिट हो गया. और ये मिस्टर नाना साहेब सोनावणे मेरे पीछे पड़े, बिजनेस कर, ये बहुत अच्छा है, बिजनेस करे, बहुत अच्छा है. और मैं टालता था. फिर जब मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए मेरे पिताजी के लिए, तो ऑसम, अनबिलीवेबल और आउट ऑफ द वर्ल्ड रिजल्ट्स आए. तो फिर आहिस्ता मैं बिजनेस की तरफ ध्यान देने लग गया, और मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है. मतलब फ्यूचर में यही एक चीज बढ़ने वाली है, फ्यूचर में यही चीज एक बढ़ने वाली है, बनने वाली है, यही एक चीज होने वाली है. एंड दिस इज फ्यूचर. ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, the combination of wellness industry and direct selling is a golden combination. तो मैंने सोचा बिजनेस करते हैं, और मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे, और मुझे मालूम पड़ा कि इसमें मैं काम करूंगा तो 100% मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे. बट मुझे एक आइडल चाहिए था, एक ऐसा कोई चाहिए था जिसको देख के मैं मोटिवेट हूँ, और वो है मिस्टर साइमन डेविडसन, जो आज से 15 साल पहले, मेरे ख्याल से उनका पासपोर्ट जो था वो इतना बड़ा था. मतलब आज से 15 साल पहले वो कई कंट्रीज घूम के आ चुके थे, कई पैसा कमा चुके थे, कई अचीवमेंट्स ले चुके थे. ही इज द फर्स्ट मैनेजर ऑफ इंडिया इन फॉरएवर, फर्स्ट कार प्लान अचीवर इन फॉरएवर, ही इज द फर्स्ट इंटरनेशनल रैली अचीवर इन फॉरएवर. तो ऐसे बहुत सारे फर्स्ट इनके नाम पे है. तो
ही इज द, ऐसा कहो कि एक एक फाउंडेशन पिलर है फॉरएवर इंडिया का मिस्टर साइमन डेविडसन। और मुझे खुशी है ये कहते हुए, एंड टू विथ ऑल माय प्राइड आई ऑलवेज कोट कि वी बिलोंग टू साइमन डेविडसन सन्स टीम। ओके, फिर उनके नीचे है, उनके साथ हमारे टीम में है भरत शाह, बीना शाह जैसे मेंटोर है, वो हमें गाइड करते हैं, नाना साहब है, एंड द होल टीम आउट देयर। ओके, तो इन सबसे भी इंस्पिरेशन मिलता है। दोस्तों, ये बिजनेस मैंने थोड़ा फोकस किया है। चैलेंजेस, आज कोरोना का चैलेंज तो है ही है, तो चैलेंजेस आर टेम्पररी, और ये कोरोना भी टेम्पररी है, ये और 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना रहने वाला है ये लेकिन जो मकाम हम हासिल करेंगे, जो खुशियां हम, जैसे मैंने एक बिजनेस किया और मैंने ये बिजनेस से पैसा कमा के मेरे बच्चे को लैपटॉप दिया, तो वो मेरे लिए सक्सेस है, और वो सक्सेस परमानेंट रहने वाला है। वो मेमोरीज, वो खुशियां, वो अचीवमेंट्स, वो परमानेंट रहने वाली है। ध्यान में रखो, कोई भी तकलीफ जब आती है तो थोड़ी देर के लिए आती है। इसलिए देयर इज वन मोर कोट ऑलवेज सेड दैट टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल। तो सिंपल लॉजिक है, सिंपल सीक्रेट है, कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है तो है नहीं इसमें, कि आपको किसी भी क्षेत्र में अगर सक्सेस चाहिए, द डिजायर्ड सक्सेस दैट यू वांट, तो आपको टफ बनना पड़ेगा। और ये जो बनाया है प्रोग्राम आज का, आई डोंट नो, मैंने थोड़ा शॉर्ट टाइम में बनाया इसको, बट इतना पक्का बताऊं कि चैलेंजेस तो आएंगे, चैलेंजेस इज लाइफ। तकलीफों के बिना कोई जिंदगी है ही नहीं, लेकिन तकलीफें आने से पहले अपने आप को तैयार जो कर लेता है, वो तकलीफों पे विजय पाता है। तकलीफें आएंगे ही नहीं, ये नासमझी है, और हम में से बहुत सारे लोग नासमझोज की जिंदगी जीते हैं। मतलब बचकानी बातें हैं कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि यार मैं अभी जो चल रहा है वो चलने दो, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये सेटिंग बनी है तो बनने दो, ये बिगड़नी नहीं चाहिए, मेरा काम चल रहा है तो चलने दो, इसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं आना चाहिए। अरे भाई, लाइफ अपनी हिसाब से नहीं चलता है, लाइफ के अपने लपड़े झगड़े होते हैं। ओके, तो चैलेंजेस विल बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और ये चैलेंजेस आते क्यों है, ये भी मैं पहले ही क्लियर करा दूं। ये चैलेंजेस आते क्यों है? ये चैलेंजेस ह्यूमैनिटी को बदलने के लिए आते हैं। ये चैलेंजेस ह्यूमैनिटी के अंदर जो इनबिल्ट पावर छुपा हुआ है, उसको और निखारने के लिए आते हैं। ये पावर, ये चैलेंजेस, कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी तकलीफ आती है, तो अपने अंदर जो गिफ्टेड नेचर ने पैदा होते समय हमारे अंदर जो दिया है, जो आज हमको मालूम नहीं, आज हमको नहीं पता कि हमारे अंदर क्या दिया हुआ है, उसको निखारने के लिए ये चैलेंजेस आते हैं। टू मेक अस अ बेटर ह्यूमन बीइंग, टू मेक अस अ टफर ह्यूमन बीइंग, टू मेक अस अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, चैलेंजेस आते हैं। ये मेरी मानना है, ये मेरा मानना है। आइए लेट्स स्टार्ट विद, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तकरीबन 250 से ज्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो या चैलेंजेस आर टेम्पररी बट सक्सेस इज परमानेंट। देखो साहब, सचिन तेंदुलकर ने जब 16 साल की उम्र में चालू किया मैच खेलना, तो आपको क्या लगता है उसको चैलेंजेस नहीं आए? चैलेंजेस आए। पहले ही मैच में उसका नाक फूट गया, पूरा खून निकलने लग गया। 16 साल की उम्र में हम क्या करते हैं, बाकी बच्चे क्या करते हैं, कुछ लग गया तो रोते हैं, कुछ लग गया, कट गया, खून निकला तो बेहोश भी हो जाते हैं। लेकिन ये चैलेंज पहले दिन से वो एक्सेप्टेड था, उसने एक्सेप्ट किया था कि ये चैलेंज आएगा, वो हिला नहीं, वो डटा रहा, उसने चैलेंजेस को फेस किया, और उसने जो कीर्तिमान बनाया सक्सेस का, वो परमानेंट है। जब तक ये दुनिया रहेगी, सचिन तेंदुलकर के सक्सेस के बारे में चर्चा होती रहेगी, चर्चा होगी, बातें की जाएगी, हार पहनाए जाएंगे, मिसालें दी जाएंगी कि कोई एक था सचिन नाम का, कोई एक था धीरूभाई अंबानी नाम का, कोई एक था बिल गेट जैसा, कोई एक था मोहम्मद अली जैसा, कोई एक था जो बना के गया। क्या उनको तकलीफें नहीं आई? चैलेंजेस तो आएंगे, और चैलेंजेस अगर आएंगे नहीं तो आप सक्सेस पाएंगे भी नहीं। आइए शुरुआत कर देते हैं। ओके, ऑन दिस नोट आई टेक यू टू अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस टू योर सक्सेस।
या आई स्टार्ट। तो सबसे पहले मान के चलते हैं या समझ लेते हैं हम लोग कि हमने जो चॉइस किया है फॉरएवर का, इज इट अ राइट चॉइस। पहले थोड़ा 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 उतरते हैं गहराई में, आहिस्ता आहिस्ता। डायरेक्ट ले जाऊंगा तो आपको झटका लगेगा। ओके, अपने वीडियोस को प्लीज बंद कर दो, मेरा स्क्रीन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है और आप खाली देखो। ओके, अभी फॉरएवर जो है वो 1978 में शुरुआत हुई एंड सक्सेसफुली ऑपरेशनल आज 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रहा है। मतलब ये एक अपने आप में एक कीर्तिमान है, एक सक्सेस है। अब मुझे आप बताओ कि 42 सालों में, इन 42 इयर्स में, क्या कोई चैलेंज आया नहीं रहेगा फॉरएवर के सामने? क्या कोई तकलीफ आई नहीं रहेगी? इसको जो बनाते हैं लोग, इसके पीछे जो काम करते हैं, रेक्समोन वगैरह जो लोग हैं, क्या उनको कोई चैलेंज नहीं आया होगा? कोई तकलीफ नहीं आई होगी? बस ऐसे ही बना लिया होगा बिना तकलीफ के। इतना बड़ा एम्पायर 160 देशों में फैला है, तो चैलेंजेस तो आए होंगे। लेकिन ये सक्सेसफुली ऑपरेशनल 160 कंट्रीज में आज क्यों है? क्योंकि दे ओवरकम द चैलेंजेस। और जब जब इतिहास में नाम लिया जाएगा सक्सेस का, ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, फॉरएवर का नाम पहले लिया जाएगा। ओके, फॉरएवर इज वर्ल्ड लीडर्स इन अलेवर एंड बीहाइव इंडस्ट्री। आपको बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटर होते हैं, कॉम्पिटिटर जो आपके सामने चैलेंज खड़ा करते हैं कि फॉरएवर तो ऐसी कंपनी है, फॉरएवर तो वैसी कंपनी है, हमारी कंपनी देखो ऐसी है वैसी है। उनको खाली एक बात बोलो, खाली एक बात बोलो उनको कि जो बात मैं फॉरएवर के बारे में बोलता हूं वही बात तू तेरे कंपनी के बारे में बोल के दिखा। कोई भी बात जो फॉरएवर के बारे में मैं बोल रहा हूं वो सेम बात तू तेरे कंपनी के बारे में बोल के दिखा सकता है क्या? खाली बोल के दिखा सकता है क्या? बाकी अपन बाद में देख लेंगे। और उसको बोलो कि फॉरएवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलोवेरा और शहद की कंपनी है। अब तू तेरी कंपनी के बारे में ऐसी कुछ बात बोल के दिखा। अरे वो चैलेंज है ही नहीं। फॉरएवर के, और जब फॉरएवर का नाम आता है तो उसके सामने सारे चैलेंजेस बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं। लेकिन आपको फॉरएवर की वो जो ताकत है वो महसूस करनी पड़ेगी, उसको अपने खून में उतारना पड़ेगा। इतना उतारना पड़ेगा कि किसी दिन आप खून टेस्ट करने जाओ तो आपका ब्लड ग्रुप जो है वो F पॉजिटिव आना चाहिए। F पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर फॉरएवर। ओके, या अभी ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोवर, मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एलोवेरा एंड हनी है, इंटीग्रेटेड कंपनी है। और मैं हमेशा कोट करता हूं कि कंपनी अभी तक अमेरिका में प्रोडक्ट बना रही थी, आगे चल के अगर लोकल बनाना पड़े कंपनी को तो बिजनेस के ग्रोथ के लिए, बिजनेस के प्रोग्रेस के लिए जो जरूरी निर्णय है वो कंपनी हमेशा लेगी। और एक खुशखबरी अभी आने वाली है, 21 तारीख को हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर देने वाले हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उसका सस्पेंस मैं बरकरार रखता हूं, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। ओके, बट एक खुशखबरी आ रही है 21 तारीख को। ओके, फॉरएवर के अगर कोई कॉम्पिटिटर, अगर दूसरा कोई भी, देखो हर कंपनी अपनी जगह पे सही है और हर कंपनी अपनी जगह पे अच्छी है। मैं चैलेंजेस की बात करूंगा, और कोई चैलेंज आपके सामने दे रहा है, कोई ऐसा चैलेंज दे रहा है आपको कि मेरी कंपनी ऐसी है, मेरी कंपनी वैसी है, मेरी कंपनी वैसी है, तू इधर आ जा, तू उधर आ जा, उसको बोलेगा भाई देख तेरी भी कंपनी अच्छी है, मेरी भी कंपनी अच्छी है, चलो माना दोनों की कंपनी अच्छी है। तो अभी मैं एक चीज मेरे कंपनी के बारे में बोलता हूँ, मैं एक चीज फॉरएवर के बारे में बोलता हूँ, वही चीज तू तेरी कंपनी के बारे में बोल के दिखा, खाली बोल के दिखा, तू सोच के दिखा। खाली ये सेम चीज तू तेरी कंपनी के बारे में खाली सोच के दिखा, तो सोच भी नहीं सकता है। अगर मैंने बोल दिया कि फॉरएवर का बिजनेस जो है वो 80% दुनिया में छाया हुआ है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो है वो 80% दुनिया यूज कर रही है। फॉरएवर के बिजनेस का प्रचार, फॉरएवर के बिजनेस का, फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी का, फॉरएवर के कॉन्सेप्ट का, फॉरएवर की लाइफस्टाइल का प्रचार आज 80% प्लेनेट पे हो रहा है, 80% दुनिया में हो रहा है। अभी ऐसा डायलॉग अगर आपने मारा, और जो सच्चाई है उसमें एक भी चीज झूठ नहीं है, इस सच और झूठ के बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई झूठ नहीं है। आपने सच बोल दिया और दिल से बोल दिया, और ये बात सामने वाला उसके कंपनी के बारे में बोल नहीं सकता। कंपटीशन है का, चैलेंजेस तो आप फील करते हो, क्यों? क्योंकि आप प्रॉपरली ग्रूम नहीं हो, आप प्रॉपरली तैयार नहीं हो, अभी कच्चे हो। और कच्चा मड़का जो होता है
वो जल्दी टूट जाता है। पक जाओ जल्दी, इसकी सिस्टम में उतरो पूरे। ओके, चैलेंज दूर दूर तक है ही नहीं। रेक्स मोन साहब, अभी जो हमारा लीडर है, जिन्होंने कंपनी को बनाया, वो अमेरिका के टॉप रिचेस्ट लोगों में फोर्ब्स मैगजीन ने उनको लिस्ट किया था, फोर्ब्स मैगजीन ने। तो ये बताओ सामने वाली कंपनी वालों को कि तेरे मालिक का क्या स्टेटस है, बता मेरे मालिक का ये स्टेटस है। अपनी कंपनी का स्टेटस देखो। फॉरएवर इज लिस्टेड इन टॉप 500 प्राइवेट कंपनीज इन अमेरिका बाय फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब्स मैगजीन ने फॉरएवर को टॉप प्राइवेट 500 कंपनीज में लिस्ट किया था। तो ये फोर्ब्स मैगजीन ने लिस्टिंग किया हुआ इतना बड़ा सक्सेस पाया हुआ कंपनी है, और इसको चैलेंजेस तो आए होंगे। ओके, और आज 100 से भी ज्यादा देशों में फॉरएवर की ओन प्रॉपर्टी है, और कभी भी किसी देश में इसका ऑफिस बंद नहीं किया गया। तो ये सारा, तो इससे हम एक मालूम पड़ता है कि हम सही कंपनी के साथ, सही प्रोडक्ट के साथ, सही बिजनेस के साथ, सही अपॉर्चुनिटी के साथ, सही कॉन्सेप्ट के साथ, सही मैनेजमेंट के साथ, सही सही दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। फॉरएवर इज द राइट वर्ल्ड, फॉरएवर इज द राइट थिंग, द थिंग जिससे हम अटैच्ड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉरएवर ने 42 सालों तक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तो उसको तो चैलेंजेस आए ही होंगे, और भयंकर चैलेंजेस आए। भयंकर मतलब मुझे तो याद है एक चैलेंज, जब 1978 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, और 1981 में अचानक बर्फ गिरी थी, बर्फ, और सारी एलोवेरा की खेती तबाह हो गई थी, खत्म हो गई। अभी खेत पूरे तबाह हो गए, पूरे एलोवेरा के प्लांटेशन खत्म हो गए, खराब हो गए, तो अभी कैसे बढ़ेगा कंपनी? और उस चैलेंज से कंपनी उभर के आज सारे वर्ल्ड को एलोवेरा सप्लाई कर रही है। द लार्जेस्ट प्लांटेशन ऑफ एलोवेरा, ये रिकॉर्ड जो है वो फॉरएवर के नाम पे। ओके, अंडरस्टैंड, चैलेंजेस भयंकर आए। हमारे सामने चैलेंज क्या होता है? अरे इसको मैंने फोन किया वो आया नहीं, अरे मैंने उसको प्लान दिया वो आया नहीं, अरे मैंने देखो इसको मैसेज किया वो आया नहीं, है ना, बारिश बहुत है ना, मैं कैसे बाहर निकलूं, धूप बहुत है, अरे मैं तो इतना दूर रहता हूँ, अरे मैं इसका प्राइस कितना ज्यादा है, अरे मैं कैसा ये, मैं कैसा वो, ये दुनिया भर की चैलेंज। तो इन्होंने 42 साल इतना बड़ा किया है, इनको कितने चैलेंज आए होंगे? दुनिया में जिन जिन लोगों ने सक्सेस अचीव किया है उनको कितने चैलेंज आए होंगे? तो मैं आपको तैयार करूंगा बड़े चैलेंजेस के लिए। मैं आपका माइंड बना दूंगा, आपका जिगर बना दूंगा, आपका अभी मैं वर्ड नहीं निकलता हूँ, लेकिन आपका कलेजा इतना टफ कर दूंगा मैं, आपका जिगर इतना मजबूत कर दूंगा मैं कि बड़े से बड़ा चैलेंज आए दो आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप अंदरूनी में इतने टफ हो जाएंगे कि वो चैलेंज आपको टकराएगा और चैलेंज बिखर जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देगा। ओके, या अभी हमको क्या क्या मिलता है अगर चैलेंजेस को पार किया हमने, चैलेंजेस को सक्सेसफुली हमने पार किया, तो हमको क्या क्या दे रही है कंपनी? फॉरएवर कस्टमर सर्विस प्रॉफिट, ओके, मतलब रिटेल प्रॉफिट, ऑटोमेटिक रिटेल प्रॉफिट, पार्सल बोनस, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस, द हाईएस्ट रॉयल्टी पेइंग कंपनी इन द वर्ल्ड, कार प्लान, वैकेशन इन इंडिया, लग्जरी वैकेशन इंटरनेशनल, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, ये सब कुछ हमको मिल रहा है। इतना सब बांटने वाली कौन सी कंपनी है? आप जितनी चाहे कंपनियां सामने रखो, जितनी चाहे कंपनियां, मैं ये नहीं कहता कि वो खराब है, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं, लेकिन अगर सामने सामने रखोगे तो कोई कंपैरिजन नहीं है फॉरएवर के साथ किसी कंपनी का, पे आउट का भी। ओके, ये देखो, ये मैनेज रिट्रीट, ताजमहल मुंबई, ये जोधपुर में पैलेस में रखा था डिस्ट्रीब्यूटर्स को, चेन्नई में पैलेस में, बैंगलोर में, गोवा में, और ये है हैदराबाद फलकनुमा पैलेस, राजे रजवाड़े जैसा रखते हैं। ये है ईगल मैनेज रिट्रीट। आई वाज देयर इन ग्रीस, आई वाज देयर ऑन दिस शिप, 15 माले का क्रूज है विद माय टीम। ग्रीस में भी मैं, सुजाता मकनौर मैडम मेरी टीम के सीनियर मैनेजर है, मनीष गुप्ता मेरी टीम के सीनियर मैनेजर, उनके साथ था मैं। ओके, तो ग्रीस में जो पैराडाइज था, जो रिसोर्ट था, अल्फ्लातून, और ये बार्सिलोना, मोंटे कार्लो, रोम घूम घूम के आए हम लोग सब लोग। ओके, ये है हवाई, लंदन में 2 बार गया, फिर सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, दुबई, डलास, ये सारी चीजें घूमने का मौका मिलता है, सारा खर्चा कंपनी का। तो ये सब कुछ मिलता है, ये अपना सक्सेस है भाई। ये लाइफ में बढ़िया बढ़िया चीजें जब होती है
तो उसकी मेमोरी जो है वो परमानेंट होती है, इसलिए सक्सेस इज परमानेंट। चैलेंजेस, तकलीफें जो आती है वो तो भागने के लिए आती है, वो तो जाने के लिए आती है, बस डटे रहने का और उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करने का, वो अपने आप को तैयार करने का, बस बात खत्म। ओके, ये देखो, दिस वाज 2019, पिछले साल का चेक है, $15 लाख, समवेयर अराउंड 10 करोड़। दिस इज सुनील गुप्ता, $1.5 लाख, समवेयर अराउंड 1 करोड़। दिस इज मिस्टर सूर्या सिन्हा साहब, 2.25 करोड़, 4.25 करोड़। मतलब क्या दे रही है कंपनी। एंड सी दिस इन पैंडेमिक, 14 अप्रैल 2020 कोरोना पैंडेमिक के समय में एक दिन में 140 करोड़ रुपए बांटा। दिस इज द चेक, $13 लाख, almost around 10 crores. This is $7 lakh, $4.9 lakh. ये 6.5 करोड़, 4.5 करोड़ के चेक्स है खाली। तो दिस इज व्हाट इज अवेलेबल विद फॉरएवर। मतलब फॉरएवर के साथ सक्सेस जो है वो सॉलिड है, वो अफलातून है, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, उसका कोई दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं फॉरएवर के साथ सक्सेस। लेकिन और देखो, इंडिया आज नंबर 2 पे है और मुझे खुशी है ये कहते हुए, एंड आई कोट हियर, आई गिव यू द स्टैटिस्टिक्स, रियलिस्टिक ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। पिछले 2 महीने में फॉरएवर में 1 लाख लोग ज्वाइन हुए हैं। जून और जुलाई 2020 में 1 लाख लोग ज्वाइन हुए हैं फॉरएवर में, और आज इंडिया नंबर 2 पे है। तो ये बड़े बड़े चेक्स है। जब इंडिया नंबर 1 पे जाएगी तो सोचो क्या चेक्स होगा। ये इंडियंस में बटेगा, इंडिया में बटेगा, हमारे घर में आएगा, आपके घर में आएगा। इंडिया विल बी मतलब ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग नंबर 1। और मेरे ख्याल से एक आध दूसरा साल का ज्यादा से ज्यादा चैलेंज हमको स्वीकारना पड़ेगा और उसके ऊपर ओवरकम करना पड़ेगा। इंडिया इज गोइंग टू बी नंबर 1, दैट इज फॉर श्योर। ओके, इसीलिए कंपनी के मैनेजमेंट का इंडिया पे ज्यादा ध्यान है। इंडिया के लिए वो ज्यादा ऑफर्स दे रहे हैं, इंडिया के लिए वो ज्यादा प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, इंडिया के लिए वो अच्छा प्राइसिंग दे रहे हैं, इंडिया के लिए सब कर रहे हैं अभी, बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू बी नंबर 1। और देखना कीर्तिमान ये होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इंडियंस होंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग इंडियंस होंगे, और दुनिया में सबसे ज्यादा चेक उठाने वाले लोग इंडियन होंगे। ओके, दैट इज फॉर श्योर। तो ये सब कुछ होगा, लेकिन चैलेंजेस तो आएंगे और चैलेंजेस तो जाएंगे, सक्सेस परमानेंट रहेगा। अभी ये जो 10 करोड़ का चेक जो हमने देखा, ये लास्टिंग मेमोरी है। ये जब तक दुनिया रहेगी सबको याद रहेगा 10 करोड़ उठाया था। आने वाले दिनों में 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ के चेक, सिंगल चेक आपको इंडिया में दिखेंगे, लेकिन ये बिना तकलीफ के नहीं मिलेगा। ये सक्सेस कोई भी जो मिलता है वो बिना तकलीफ के नहीं मिलता, बिना चैलेंजेस के मिलेगा ही नहीं। तो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए मेरा जो सोच है उससे कुछ मैंने बनाया है वो आपके सामने पेश करता हूँ। कुछ फॉर्मूलाज है, देयर आर फ्यू फॉर्मूलाज जिनको हमने इंप्लीमेंट किया, जिनको हमने यूज किया, जिनको हमने इस्तेमाल किया, तो मुझे लगता है कि सक्सेस को ओवरकम किया जाता है, सक्सेस को भगा सकते हो, चैलेंजेस को खत्म कर सकते हो, चैलेंजेस को भगा सकते हो और सक्सेस को अचीव कर सकते हो। और जो आपको चाहिए, आपका सक्सेस, आपको जो चाहिए वो सक्सेस होगा। मतलब आप चाहते हो कि महीने का 1 लाख रुपए आना चाहिए, दैट इज व्हाट यू थिंक ऑफ योर सक्सेस, आपको 1 लाख आएगा। एंड इफ समबडी इज थिंकिंग दैट मुझे महीने का 10 लाख आना चाहिए, एंड दैट इज द सक्सेस फॉर हिज डेफिनेशन, उसका डेफिनेशन 10 लाख का है, तो उसको 10 लाख आएगा। और कोई कहता है कि मुझे 5 करोड़ महीने का आना चाहिए, ये उसका सक्सेस का डेफिनेशन, तो उसको 5 करोड़ भी मिलेगा। लेकिन ये कुछ फॉर्मूलाज है और ये बेसिक फॉर्मूलाज है। मैं इसकी आज इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, इसकी निटी-ग्रिटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन और सुपरफिशियल लेवल पे मैं आज बात करने वाला हूँ, ज्यादा डेप्थ में मैं जाने वाला नहीं हूँ। कभी किसी दिन ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, एक एक फॉर्मूला बहुत गहराई में समझ लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर 1 फॉर्मूला, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। अभी एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर मतलब कोई दुकान चलाने वाला नहीं, कोई धंधा करने वाला नहीं, कोई बिजनेस करने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर एक अलग ही चीज होती है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? मतलब टाटा इज एन एंटरप्रेन्योर, धीरूभाई अंबानी इज एन एंटरप्रेन्योर, बिल गेट्स एंटरप्रेन्योर है। मैंने एक कपड़े का दुकान खोला तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बना, समझ लो इस बात को।
मैंने एक मोबाइल का शॉप चालू किया, तो मैं एंटरप्रेनर नहीं बनता। एंटरप्रेनर की डेफिनेशन, व्याख्या कुछ अलग ही है। सबसे पहले बात ध्यान में रखो, एंटरप्रेनर यहां से बनता है एंटरप्रेनर। और एंटरप्रेनर कौन बनता है वो भी देखो। सबसे पहला एंटरप्रेनर वो बंदा बनता है जो थोड़े में विश्वास नहीं करता, जो हमेशा बढ़िया और बड़ा सोचता है। पहली बात, इनफाइनाइट के बारे में सोचता है। मतलब एलॉन मस्क, एलॉन मस्क एंटरप्रेनर का डेफिनेशन, या एंटरप्रेनर इज वन हु कंटिन्यूसली टेक रिस्क्स। जो हमेशा रिस्क लेता है, 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 इज एन एंटरप्रेनर। मतलब आपको याद है पहले बजाज का स्कूटर चलता था, बजाज का स्कूटर, बजाज का स्कूटर चलता था और वो बहुत धड़ल्ले से चलता था, बहुत धड़ल्ले से। मतलब बुकिंग के लिए वेटिंग लगता था। बजाज स्कूटर, स्कूटर चेतक भी तक आता था ना, मालूम है आपको, बजाज सुपर वगैरह, तो उसके लिए वेटिंग था। इतना इतना ऑन गोइंग सक्सेस मिल रहा था स्कूटर को। लेकिन राहुल बजाज ने एक दिन पिताजी को बोल दिया कि हमको ये स्कूटर बंद करना पड़ेगा, अभी मोटरसाइकिल लाना पड़ेगा। उसका डैडी बोला स्कूटर बहुत अच्छा चल रहा है और धंधा जमा हुआ है, उसको बिगाड़ मत। राहुल भाई बोला नथिंग डूइंग, जमाना बदल रहा है, रिस्क लेना पड़ेगा। और उसने मोटरसाइकिल लाया एंड इट्स अ हिट, इट्स अ हिट। ध्यान रखो इस बात, ओके। कई बार रिस्क लेना पड़ता है और जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक कोई बन नहीं सकता है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा, एंटरप्रेनर वो आदमी होता है जो छोटे रिसोर्स को बड़े रिसोर्स के लेवल तक लेके जाता है। मतलब मुझे एक बंदा मिला, प्रशांत आष्टेकर, प्रशांत आष्टेकर, जो 25,000 रुपए महीने का कमाता था, अपने को मिला। उसको ऐसा तराशा कि वो लाख रुपए कमाने लग गया, फिर 2 लाख कमाने लग गया, फिर 3 लाख कमाने लग गया। अभी इज अ ग्रेट लीडर। एक बंदा मिल गया। ये लैपटॉप इज अ रिसोर्स, इसको मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा कि इससे दुबई से पैसा कमाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया से पैसा कमाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया में जाके लोगों को मिलूंगा, ये लैपटॉप के थ्रू इसका पूरा जूस निकालूंगा। है तो ये 50-60 हजार रुपए का लैपटॉप, लेकिन एंटरप्रेनर जूस निकालता है। एलॉन मस्क, मैं कोट करूंगा यहाँ पे, एलॉन मस्क, एलॉन मस्क ने अनाउंस किया कि मैं ऐसा गाड़ी बनाऊंगा कि उसमें लोगों को बिठा के मार्स पे लेके जाऊंगा और जिंदा वापस लाऊंगा। मार्स पे लेके जाना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिंदा वापस लाऊंगा। इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा रिस्क उसने उठाया। स्पेसएक्स उसका कंपनी है और उसने अभी तक वो गाड़ी बनाया भी नहीं, लेकिन उसके पास लाखों करोड़ लोगों ने पैसा डाल के एडवांस बुकिंग कर दिया। वो पहला बंदा है जिसने प्रोडक्ट नहीं बनाया। प्रोडक्ट 2 साल के बाद बनेगा, लेकिन लोगों का पैसा 2-2 साल एडवांस में लिया उसने। कार के लिए लिया, बाकी बेंचेस के लिए लिया, मतलब। और लोग तैयार है, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। जो रिस्क लेता है उसका नाम होता है। मैं हमेशा कोट करता हूं कि हमारी जिंदगी में बढ़िया तब तक नहीं बन सकता है जब तक हम रिस्क नहीं लेते। आप कान खोल के सुन लो, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में आज तक कोई चीज बढ़िया हुई नहीं है, इसका मतलब आज तक आपने कोई रिस्क नहीं लिया है। और विथ फॉरएवर कोई रिस्क है भी नहीं, वही सब आपका कुछ 10 लाख 20 लाख 10 करोड़ फंसा भी नहीं है, मतलब रिस्क नहीं है। फिर भी लोग कुछ काम करने के लिए डरते हैं और जिंदगी वैसी ही जीते हैं, उबी हुई जिंदगी, वही जिंदगी, साधारण सी जिंदगी, साधारण से लाइफस्टाइल, और उसी में फिर उनकी मौत भी हो जाती है, लेकिन वो रिस्क नहीं उठाते। ध्यान में रखो, अगर जिंदगी में कोई बढ़िया चीज नहीं हुई है हमारे, आउट ऑफ द वर्ल्ड, एकदम एस्टोनिशिंग, एकदम ब्रिलियंट, एकदम ऑसम चीज हमारी जिंदगी में अगर अब तक हुई नहीं है, इसका मतलब हमने आज तक कोई रिस्क नहीं लिया। और जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक जिंदगी बढ़िया हो भी नहीं सकती। ध्यान में रखो। तो आपको एक एंटरप्रेनर बनना पड़ेगा। एंटरप्रेनर की सोच हमेशा बड़ी होती है, एंटरप्रेनर हमेशा रिस्क लेता है, एंटरप्रेनर की रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमेशा बढ़ती है।
दुकानदार धंधे वाला जो होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी रिस्क की एबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन एंटरप्रेनर की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ती है एंटरप्रेनर की। ध्यान में रखो, ओके। बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन इतना यहाँ पे ध्यान में रखो कि रिस्क तो लेना पड़ेगा, और जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक जिंदगी वैसे ही चलने वाली है। रिस्क लोगे तो या तो फेल होगे, और फॉरएवर में फेल भी हुए तो आपका कौन सा 10 करोड़ लूटने वाला है? आपने डाला ही क्या है फॉरएवर में जो आप लूटेंगे? समझ लो, ओके। तो रिस्क लो, रिस्क लो, रिस्क लो, रिस्क लो, ओके। दूसरा, डिक्लेयर करो हमारे नॉन निगोशिएबल स्टैंडर्ड्स जो है, जिन स्टैंडर्ड्स को मैं कभी निगोशिएट नहीं करूंगा, उनको हमेशा पालूंगा, उन पे हमेशा चलूंगा, मेरे वैल्यूज, मेरे आदर्श डिक्लेयर करो। मतलब मैं हमेशा बोलता हूं कि आई विल ऑलवेज स्टे बाय ट्रूथ। बिजनेस में, धंधे में किसी के साथ झूठ बीठ बोलना अपने को पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। और 15 साल से धंधे में हूं, आज नाम है अपना, सबको मालूम है, झूठ नहीं बोलेगा। जो भी है बात करो, ठीक से बात करो, ढंग से बात करो। दिस इज माई नॉन निगोशिएबल स्टैंडर्ड, आई विल नेवर लाई। दूसरा, मैं कोई हेरा फेरी नहीं करूंगा, इसका पैसा लिया, उधर डाला, उसका पैसा लिया, छुपा दिया, इसका प्रोडक्ट उसको दिया, उसका इसको दिया, इसका लाइन खींच लिया, उसका डाउन लाइन इधर खींच लिया, मेरे पास ज्वाइन हुआ, ये करो, कभी नहीं। वो हेरा फेरी, हेरा फेरी नहीं करूंगा। देखिए, हमको सक्सेस परमानेंट चाहिए, परमानेंट सक्सेस के लिए ये फॉर्मूला है, ध्यान में रखो इस बात को। डिक्लेयर लॉयल्टी टू लॉ, कंपनी का जो कानून है, कंपनी का जो डिसिप्लिन है, या इस देश का जो कानून है, उसको मैं लॉयल रहूंगा, बांधिल रहूंगा, कानून नहीं तोड़ूंगा, कानून नहीं तोड़ूंगा, समझ लो इस बात, कानून नहीं तोड़ूंगा, तो उसके प्रति मैं लॉयल रहूंगा। चौथा, मैं हमेशा वैल्यू क्रिएट करूंगा। कोई भी मेरे सामने आए, कोई भी मेरे सामने आए, मैं किसी से बात करूं, मैं किसी के सामने आऊं, तो मैं हमेशा वैल्यू क्रिएट करूंगा। उसके फायदे की 2 बातें हमेशा बताऊंगा, जिसमें उसका फायदा हो, ऐसी चीज मैं करूंगा ही करूंगा जिसमें उसका फायदा हो, 100% करूंगा। वैल्यू क्रिएशन में करता रहूंगा, वहां पे मैं कभी भी, मैं किसी का नुकसान कभी नहीं करूंगा, मैं हमेशा वैल्यू क्रिएट करूंगा। ये मेरा नॉन, यहाँ पे मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, हमेशा करता रहूंगा। और 5वां, आई विल बी कमिटेड, कमिटेड टू माई टीम, कमिटेड टू माई अपलायंस। मैं कभी अपलायंस की बुराई नहीं करूंगा, मैं कभी अपने टीम के लोगों की बुराई नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने टीम के साथ रहूंगा, अपने फैमिली के प्रति वफादार रहूंगा, अपने धंधे के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति कमिटेड रहूंगा। मैं कमिटेड रहना बहुत जरूरी है। मैं रोज के रोज काम करूंगा, कमिटमेंट है मेरी, रोज के रोज काम करूंगा, कभी कभी काम नहीं करूंगा। तो ये आप आपके नॉन निगोशिएबल स्टैंडर्ड्स को डिक्लेयर करो। एंड व्हेनेवर यू टॉक टू पीपल, जब कभी आप किसी को प्रपोजल दो, बिजनेस प्रपोजल के लिए बात करते हो किसी के साथ, तो उसको बोलो कि दीज आर माय नॉन निगोशिएबल स्टैंडर्ड, इनको मैं कभी ब्रीच नहीं करूंगा। तो सामने वाला बंदा, आज मैंने एक मीटिंग लिया, दैट मीटिंग लास्टेड फॉर ओनली 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए मीटिंग लिया मैंने आज। तो मैंने मीटिंग में ये बताया कि ये मेरे स्टैंडर्ड्स है साहब, और ये स्टैंडर्ड्स को मैं कभी तोड़ नहीं सकता, आई विल बी स्टिकिंग टू माय स्टैंडर्ड्स। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे काम करता हूं। वो थोड़ी देर सुना, उसने बोला नहीं साहब, जब आपने बताया नॉन निगोशिएबल स्टैंडर्ड, वही मुझे पता चल गया कि आप कैसे हो, आपका जो भी प्रपोजल है मुझे मंजूर है। 15-20 मिनट में क्लोजिंग करके मैं आ गया, 20 मिनट्स। तो डिक्लेयर योर स्टैंडर्ड्स, आपके स्टैंडर्ड्स क्या है, क्योंकि हमको परमानेंट सक्सेस चाहिए, कभी कभी सक्सेस नहीं चाहिए, थोड़ी देर टिकने वाला सक्सेस नहीं चाहिए, परमानेंट चाहिए। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। या ओके, फॉर्मूला नंबर 2, ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। एक फाउंडेशन बनाओ अपने धंधे का। अभी ये कुछ स्टेप्स है, मुझे मौका नहीं मिला ठीक से बनाने के लिए, मैंने कोशिश की है, बस इसको जरा ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। फर्स्ट स्टेप, जब तक फाउंडेशन नहीं बनेगा उसके ऊपर सक्सेस का इमारत नहीं बनेगा। फाउंडेशन जितना स्ट्रांग उतना सक्सेस बड़ा। मतलब सचिन तेंदुलकर ने
मेहनत करके ऐसा फाउंडेशन बनाया कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक उसका सक्सेस टिकेगा। तो सोचो कितना स्ट्रांग फाउंडेशन होगा। धीरूभाई अंबानी ऐसा फाउंडेशन बनाया सक्सेस का कि जब तक दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा, तब तक उनका काम रहेगा। तो फाउंडेशन को बनाना पड़ता है स्ट्रांग। तो हमारे बिजनेस में फाउंडेशन बनाना पड़ता है। फाउंडेशन कैसे बनाते हैं, ये एक एक फॉर्मूला को अप्लाई करो। द वेरी फर्स्ट फाउंडेशन बनाने का पहला स्टेप जो है वो है एक स्ट्रेटेजी बनाओ। आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है और आप क्या एक्शन लेंगे, ये सब लिख के रखो। ये सब मालूम होना चाहिए। सक्सेस ऐसे ही मिलेगा। आप घर में पड़े पड़े, अभी देखो कुछ लोगों की वीडियो चालू है, कैसे पड़े हैं आड़े टेढ़े इधर उधर सब, है? ऐसे पड़े रहोगे तो क्या सक्सेस घर में आएगा, दरवाजे बजा के आएगा सक्सेस? आप बाहर घूमने को निकले तो रास्ते में पड़ा पड़ा सक्सेस मिलेगा? नहीं। सक्सेस को एक्वायर किया जाता है, हासिल किया जाता है। सक्सेस को हासिल किया जाता है, सक्सेस को हथियाना पड़ता है, सक्सेस को कमाना पड़ता है। उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो आपका विजन, विजन मतलब, विजन का डेफिनेशन बहुत बढ़िया मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था। विजन इज समथिंग दैट यू ओनली सी व्हिच अदर्स कांट। वो जो स्पेस में जाने वाला, मार्स पे जाने वाला जो गाड़ी है, जो मार्स पे जाएगा वापिस आएगा, वो खाली एलन मस्क को दिख रहा है, बाकी किसको नहीं दिख रहा है। ये उसका विजन है। समझ रहे बात को? ये उसका विजन है। टाटा ऐसा विजन रखा कि दुनिया का साधारण से साधारण आदमी भी, भारत का साधारण साधारण आदमी भी कार में घूम सकता है। और उसने बनाया टाटा नैनो, उसका विजन है। उसके लिए उसने गोल बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई, प्लानिंग बनाया, एक्शन में आया और एक्शन किया उसने। तो अपना विजन बनाओ। आपका डे टू डे गोल, हफ्ते का गोल, महीने का गोल, 6 महीने का गोल, 1 साल का गोल, 2 साल का गोल, 10 साल का गोल। और जब तक आप जिएंगे, 120 साल तक आप जिएंगे, तो तब तक का आपका गोल आपको मालूम होना चाहिए। गोल मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये अपने को खुद को तो मालूम होना चाहिए कि मैं मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की जिंदगी को लेके कहाँ जा रहा हूँ। कि बस ऐसे ही समुद्र में डाल देंगे बिना चप्पू के नाव जिंदगी के भौर में, और कुछ भी होता रहेगा और फटके झगड़े खा रहे हैं और नसीब को दोष दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है भाई, हमको मालूम होना चाहिए। फिर एक स्ट्रेटेजी बनाओ। स्ट्रेटेजी, ये महीने में प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लूंगा और मैं प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देने को चालू करूंगा। फिर ये हफ्ते में बिजनेस प्लान का ट्रेनिंग लूंगा और प्लान का प्रोडक्ट प्लान देने को मैं चालू करूंगा, मैं सीखूंगा। स्ट्रेटेजी है ये बनाओ, खुद के लिए बनाओ। फिर मैं ऐसे ऐसे मार्केटिंग करूंगा, फिर ऐसे ऐसे लोगों को मिलूंगा, फिर ये महीने में 5 नए लोग ज्वाइन करूंगा, उनका 2-2 हो जाएगा, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन ऐसा 6 महीने में ऐसा होगा, ऐसा हो। बनाओ, कुछ तो बनाओ। वो होता है नहीं होता है, उसमें चैलेंजेस आएंगे। तो चैलेंजेस महिला ध्यान में रखो इस बात को हमेशा। बात में चैलेंज आता है मतलब वो आपके अंदर की शक्ति को जगाने आता है। आपके अंदर है शक्ति, आपने अभी तक उसको वापरा नहीं, इसके लिए आपको मालूम नहीं। चैलेंजेस आएगा, वो शक्ति बाहर आएगी, आप वापरेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि अरे ये तो शक्ति मेरे अंदर ही था, बाहर से कहीं आया नहीं। ओके। और फिर एक्शन, डे टू डे एक्शन, और वो आपके सक्सेस का प्लान बनाओ। और बिलीफ, फॉरएवर पे बिलीफ, प्रोडक्ट पे बिलीफ, प्लान पे बिलीफ, मैनेजमेंट पे बिलीफ, अपने अपलाइन पे बिलीफ, अपने टीम पे बिलीफ और खुद के ऊपर बिलीफ। बिलीफ इज पावर। विश्वास से काम करने का। अभी कोई भी कुछ भी किधर से भी हवा में बात आई, व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आया, फेसबुक पे कुछ मैसेज आया, दूसरे कंपनी के लोगों ने कुछ बोल दिया, अपना बिलीफ हिलना नहीं चाहिए। अपना बिलीफ स्ट्रांग, अपना बिलीफ स्ट्रांग है। और वो क्यों नहीं होगा? कंपनी इज बेस्ट, फॉरएवर इज बेस्ट, फॉरएवर प्रोडक्ट इज बेस्ट, फॉरएवर प्लान इज बेस्ट, फॉरएवर मैनेजमेंट इज बेस्ट, फॉरएवर की इंटीग्रिटी बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है। सक्सेस से दूर जाते हो क्यों? क्योंकि अपना बिलीफ कमजोर रहता है। बिलीफ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एंड देन व्हाट यू डू एवरी डे कैन क्रिएट योर फ्यूचर। रोज आप क्या करते हो? रोज 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 आप ट्रेनिंग लेते हो, रोज आप प्रैक्टिस करते हो, रोज आप नए लीड जनरेट करते हो, रोज आप लोगों को ट्रेनिंग देते हो, रोज आप
टीम को स्ट्रॉन्ग करते हो। क्या करते हो आप रोज? रोज जो करते हो वही तो फ्यूचर होगा। कभी कभी करोगे तो कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं करते। सक्सेस के लिए आपको रोज करना पड़ेगा। चैलेंजेस रोज आएंगे तो रोज करना भी पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ चैलेंज इज एक्सेप्टेड। कोई भी चैलेंज आने दो, चैलेंज इज एक्सेप्टेड। यानी अभी कोरोना को एक्सेप्ट किया हमने, उसके बाद मरोना आएगा, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम आने दो, चैलेंज एक्सेप्टेड। और दिस इज अ वेरी पावरफुल कोट दैट आई एम गोइंग टू पुट हियर। द मोमेंट यू स्टॉप एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, जिस क्षण आपने चैलेंज को एक्सेप्ट करना बंद किया, उसी समय आप आगे बढ़ना बंद करते हो। ध्यान रखो इस बात को, बहुत पावरफुल लाइन है ये। आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना बंद किया तो आप आगे बढ़ना भी बंद हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी के अंदर जो शक्ति है वो बाहर आएगी नहीं और आप कमजोर हो गए, क्योंकि शक्ति तो आपकी निखरी नहीं, शक्ति तो आपकी बड़ी नहीं। शक्ति नहीं बढ़ी तो आप कमजोर हो जाएंगे। कमजोर आदमी का जिंदगी में क्या होता है? वो जिंदगी कमजोरी तो होगी उसकी, उसके साथ साथ साला अपने परिवार की जिंदगी को भी कमजोर कर डालेगा, उनके भविष्य को भी अगली जनरेशन के भविष्य को कमजोर कर डालता है। तो चैलेंज एक्सेप्टेड, ले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। क्या करना पड़ेगा? सुनो अभी इस बात को, ये अभी आज का रूल मैं बता रहा हूँ। आज क्या करने का है? फर्स्ट, मार्केट योरसेल्फ। अपने आप को मार्केटिंग करो, अपने आप का मार्केटिंग करो, अपने आप को मार्केट करो, अपने आप को बेचो, अपने आप को बेचो, अपने आप को आप प्रमोट योरसेल्फ, अपने खुद को प्रमोट करो और खुद एक ब्रांड बन जाओ, खुद एक ब्रांड बन जाओ। क्योंकि आज पुश मार्केटिंग का जमाना नहीं रहा, आज पुल मार्केटिंग का जमाना है। लोग आज घरों के बाहर नहीं निकल रहे, लोग आज ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं। लोग आपको ढूंढ रहे फेसबुक पे, लोग आपको ढूंढ रहे इंस्टाग्राम पे, लोग आपको ढूंढ रहे ट्विटर पे, लोग आपको ढूंढ रहे लिंक्डइन पे, लोग आपको ढूंढ रहे वहां पे, और आपका वहां पे प्रमोशन ही नहीं है, आपका वहां पे प्रेजेंस ही नहीं है, आप वहां पे है ही नहीं, और सारी दुनिया उधर ढूंढ रही है। क्योंकि नए जमाने का चाल चलन है, नए जमाने का रीति रिवाज है, जमाना नया आया है, दुनिया चेंज हो चुकी है, दुनिया डिजिटल हो चुकी है, सारी दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है। और इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, अभी आना तो पड़ेगा उधर। नए जमाने का तौर तरीका है, पुराने जमाने के तौर तरीके आज नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो अपने आप को ब्रांड बनाओ, आप बन जाओ एक ब्रांड। अपना प्रेजेंस ऐसे बनाओ कि आपको देख के लोग आपको पूछेंगे आप करते क्या हो। इस तरह से अपने आप को बनाओ और जल्दी से जल्दी सीख लो हाउ टू लर्न अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये आज अनिवार्य है, ये आज अनिवार्य है, ये आना ही चाहिए। ये जिसको नहीं आता है वो पुराने जमाने का आदमी, और पुराने जमाने का आदमी नए जमाने में जी नहीं पाएगा। क्योंकि नए जमाने का आदमी बहुत फास्ट बन गया है, उसके हाथ में डिजिटल है, फास्ट स्पीड लगा है। और नए जमाने का आदमी, पुराने जमाने का आदमी वही अभी बटन का फोन लेके उसका चालू है कुछ कुछ कुछ, तो वो नए जमाने में जी नहीं पाएगा। वो जल्दी से जल्दी सीख लो, ये आज के जमाने आपको फाउंडेशन बनाने का है, जल्दी से सीख लो, क्योंकि सक्सेस को बनाने का अपने को परमानेंट। तो ऑनलाइन सोशल मीडिया यूज करके लीड्स को जनरेट करो, अच्छे अच्छे लोगों को, लोग आने चाहिए आपके पास, लोग अट्रैक्ट होने चाहिए। लीड जनरेट करके उनको अपने जूम मीटिंग में बुलाओ। आप जो आपकी जो टीम की होती है, आपकी जहां भी टीम मीटिंग होती है, या आप लोग जूम मीटिंग 10 लोगों को बुलाया, 20 लोगों को बुलाया, 25 लोगों, उस तरह से जूम मीटिंग में उनको बुलाओ। और उनमें से जो सिलेक्टेड लोग हैं उनकी आपकी अपलाइन के साथ जो है वो पर्सनल 1-to-1 में जूम मीटिंग कराओ। उनमें से जो जिनको पसंद आता है आपका प्रपोजल, जो बोलते हो कि ठीक है नाउ आई वांट टू गो अहेड, तो उनको अपने अपलाइन के साथ पर्सनली 1-to-1 कराओ उनका, और आपका अपलाइन उनको क्लोज करेगा आपके लिए, और उनको फिर ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, उनको ऑनलाइन लिंक भेजो, ऑनलाइन ज्वाइन करवा लो, उनको ऑनलाइन प्रोडक्ट दे दो, और उनको फिर बिजनेस पार्टनर बनाओ जल्द से जल्द। सिंपल स्टेप्स है बट इंपॉर्टेंट है, और रोज के रोज करने, रोज के रोज, रोज के रोज, रोज के रोज, रोज के रोज, और रोज के रोज। ओके, और ऐसे कुछ 10, 15, 20, 25 लोगों की जो भी आपकी टीम बनती है, भले 4 लोगों की, भले 40 लोगों की, भले 400 लोगों की, जो भी है, इन सबको आपको सिखाना है बिजनेस की एथिक्स।
बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, नेटवर्किंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, एथिक्स क्या है, व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स, सही क्या है गलत क्या है, ये सारी चीजें आपको सिखानी है उनको। ये फाउंडेशन बनता है आपका। और मैं कोट करता हूं यहाँ पे कि ऐसे अगर 20-25 लोग बन गए आपकी टीम में, आपका चेक फॉरएवर में 3-4 लाख रुपए का महीने का हो सकता है। और इसी को आगे डुप्लीकेट करो, क्योंकि डुप्लीकेशन से आता है लेवरेज। डुप्लीकेशन से ही लिवरेज आएगा। मतलब जैसे आप कर रहे हो ठीक ठाक काम, वैसे आपकी टीम में 10, 15, 20, 25, 100, 200, 300 लोग कर रहे हैं ठीक ठाक काम। आप 4 सीसी कर रहे हो, सिंपल 4 सीसी 50-60 हजार रुपए का काम आप कर रहे हो, और आपकी टीम में 25 लोग हैं, 25 लोग जो 4-4 सीसी का काम कर रहे हैं, सिर्फ 4-4 सीसी का। आपका चेक 2 लाख महीने का आएगा। सिर्फ 4 सीसी कर रहे हैं सब लोग, उसी का डुप्लीकेशन हो रहा है। बाकी बीच में अगर कोई 10, 15, 20, 50 सीसी अगर करता है, करने दो, करने दो। फॉरएवर का सीक्रेट समझ लो, ये 4 सीसी इज द सीक्रेट, और वो करने को सीख जाओ और अपने टीम में सिखाओ, बस दैट्स इट। 4 सीसी का धंधा ही है। हाँ, अगर कोई 40, 50, 100 सीसी करता है, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन है खेल ये सिर्फ 4 सीसी का, ध्यान में रखो, दैट्स द सीक्रेट। और इसी का डुप्लीकेशन सिखाओ लोगों को। ओके, फॉर्मूला नंबर 3, compete with yourself and build a bigger future। अपने आप से compete करो, अपने आप से शरीयत लगाओ, अपने आप से कंपटीशन लगाओ, ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड्स, आपके खुद के रिकॉर्ड ब्रेक करो। आज मैंने इंस्टाग्राम पे 3 पोस्ट डाले, कल 4 डालूंगा, फिर 5 डालूंगा, फिर 8 डालूंगा, फिर 10 डालूंगा, फिर 15 डालूंगा। मैंने फेसबुक पे आज मैंने 5 लीड जनरेट किए, कल मैं 10 करूंगा, परसों 15 करूंगा। अपने रिकॉर्ड तोड़ो। आज मैंने मीटिंग में 5 लोगों को बुलाया, कल 10 बुलाऊंगा, 15 बुलाऊंगा, 20 बुलाऊंगा, 25 बुलाऊंगा, 50 बुलाऊंगा, फिर खुद का 200 लोगों का मीटिंग लूंगा। अपने रिकॉर्ड तोड़ो, खुद के रिकॉर्ड तोड़ो। सक्सेस चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, क्योंकि वैसे भी छोटा मोटा जिंदगी जी के कोई मतलब तो है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उससे अच्छा सक्सेसफुल बन जाओगे, सारी दुनिया जय जयकार करेगी, आपका परिवार जय जयकार करेगा, आप खुद अपनी नजरों में उठ जाएंगे, खुद सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, वाह होगी, प्रशंसा होगी, फेम, पैसा, कीर्तिमान सब मिलेगा आपको, जब आप आपके खुद के रिकॉर्ड तोड़ोगे। आज 2 लोगों ने 2 सीसी किया, ये महीना 3 लोगों ने 2 सीसी किया, अगले महीने 10, उसके अगले महीने 20, उसके अगले महीने 50, खुद का रिकॉर्ड तोड़ो। आज मैं प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन सीखा, तो अभी मैं प्लान प्रेजेंटेशन सीखूंगा, अभी मैं अपना खुद का वीडियो बनाऊंगा। आप खुद कुछ करो, अपना रिकॉर्ड तोड़ो, एक्टिव रहो। फॉर्मूला नंबर 4, यू शुड बिकम अ लेवल 5 लीडर। 5वें लेवल का लीडर आपको बनने का है। आई गो लिटिल फास्ट। लीडरशिप अपने बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी पैसा कमाते हैं लीडर कमाते हैं, आपको मालूम होगा। इसीलिए जल्दी जल्दी लीडरशिप लेवल पे आ जाओ, आपका नाम होगा। लीडरों को लोग ज्वाइन करते हैं, लीडर को लोग अप्रिशिएट करते हैं, लीडरों की संगत में रहना पसंद करते हैं, लीडरों को मानते हैं, लीडरों को पूछते हैं। लीडर जल्दी बन जाओ। लेकिन लीडरों में भी लीडर कौन होता है? कौन होता है जो लीडर जिसको लीडर कहेंगे? कौन होता है लीडर? लीडर की 100 डेफिनेशंस है, हजारों डेफिनेशंस है। एक जो मेरे गुरु ने बताई थी डेफिनेशन, वो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। या अ लीडर इज वन whom you choose to follow। एक लीडर वो बंदा होता है जिसको हम चूज करते हैं, जिसको हम चूज करते हैं, फॉलो करने का चूज करते हैं। टू गो टू अ प्लेस, एक ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं वेयर यू कुडंट गो ऑन योर ओन, जहां पे हम खुद नहीं जा सकते। समझ लो इस डेफिनेशन को। लीडर को हम चूज करते हैं, उसको लीडर मानना कि नहीं मानना किसके हाथ में है? मेरे हाथ। तो मैं उसको लीडर मान सकता हूं, उसको लीडर मान भी नहीं सकता। और उसको लीडर क्यों मानता हूं मैं?
एक ऐसी जगह जाने के लिए। कौन सी जगह है वो? कौन सी जगह है? और वो जगह है मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य। भविष्य कुछ भी हो सकता है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा इनकम, बड़ा लेवल, बड़ी लाइफस्टाइल, बड़ा सब कुछ जो मेरा फ्यूचर है, वहां पे मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे अंदर से मालूम है कि मैं अकेले नहीं जा सकता, मुझे किसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो तुझे मैं लीडर मानता हूँ और तेरा हाथ पकड़ता हूँ। लीडर एक ब्रिज होता है, ब्रिज। लीडर एक ब्रिज होता है जो किसी बंदे को छोटी जिंदगी से बड़ी जिंदगी पे लेके जाता है, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे लेके जाता है, छोटे इनकम से बड़े इनकम पे, छोटी सोच से बड़ी सोच पे लेके जाता है। समझ लो इस बात को, हमको लीडर बनना पड़ेगा। लेकिन लीडरशिप के भी 5 आयाम होते हैं। आज मैं इसके डिटेल्स में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मैं कभी लीडरशिप के प्रोग्राम लूंगा, कभी लीडरशिप पे बात करूंगा मैं। ओके, या इस पे मैं जाऊंगा नहीं आज ज्यादा। फॉर्मूला 4, मेकिंग योर कॉन्फिडेंस, अपना खुद का सी कॉन्फिडेंस इज द सिंगल मोस्ट एबिलिटी व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। कॉन्फिडेंस तो चाहिए। साला किसी लड़की से बात भी करना है तो मिनिमम कॉन्फिडेंस तो चाहिए। शादी करना है, कॉन्फिडेंस तो चाहिए। बिजनेस बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस तो चाहिए। किसी को बिजनेस प्रपोजल देना है, कॉन्फिडेंस तो चाहिए। अपना खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, अभी ये बड़ा सब्जेक्ट है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता। जस्ट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस आता है आपके खुद के सक्सेस से। आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, आपने मर मरा के काम किया, आपने बहुत ज्यादा बनवाया, बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा मेहनत डाली और फटाफट 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 काम किया। 1-2 महीने में, 3 महीने में दिन रात एक कर डाला और आपका चेक ₹1,00,000 गया। बस कॉन्फिडेंस से आप सामने रख सकते हो, ये मेरा इनकम है, चल ज्वाइन कर। आपने अचीवमेंट ले लिया, फोटो वीडियो पब्लिश कर दिया, इंस्टाग्राम इधर उधर सब सब। पहला मेरा 20 रुपए का चेक था, फिर 200 का हो गया, फिर 2,000 का हो गया, फिर 20,000 का हो गया, अभी 2 लाख का हो गया। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कम्स विद सक्सेस। और उसके पहले कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन होता है हमारी तैयारी, और वो भी एथिकल बेस चाहिए। गलत प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। गलत प्रैक्टिस से आप सक्सेस के लैडर पे चढ़ोगे, नीचे से लैडर निकल जाएगी, आप हवा में लटके रहोगे और कभी नीचे आओगे पता भी नहीं चलेगा। एथिकल, इसीलिए अपने नॉन निगोशिएबल स्टैंडर्ड्स को हाई करो, डिक्लेयर करो। कॉन्फिडेंस आता है तैयारी से। आपने प्लान प्रेजेंटेशन की तैयारी अगर 100 बार की है, यू आर कॉन्फिडेंट। आंख बंद करो, नींद में कभी भी किधर भी उठा दो, धक्का मारो, चालू। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते अभी मेरी तैयारी नहीं हुई है। अभी तेरे को कितना महीना हो गया बिजनेस में? 6 महीना। तो अभी क्या कर रहा था तू? 6 महीना तैयारी कर रहा था। अच्छा, 1 साल के बाद पूछा अभी कर प्रेजेंटेशन, मेरी तैयारी चल रही है। अभी कितना साल हो गया तेरे को? 1 साल। फिर 5 साल के बाद पूछा अभी कर प्रेजेंटेशन, अभी मेरी तैयारी चल रही है। ऐसा नहीं होता है भाई। तेरे को सक्सेस चाहिए। फॉर्मूला नंबर 4, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तैयारी से आता है, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा से ज्यादा लोगों का ना सुनने में आता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन एक्सेप्ट करने में आता है। जितना ज्यादा तुमको रिजेक्शन मिलेगा उतना तुम तैयार होएगा, इतना तुम टफ होएगा, और फिर तुम बोलेगा अभी आओ, कोई भी आओ मेरे सामने। और सब लोग आपके कॉन्फिडेंस को सरेंडर करेंगे और आपको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही उस कन्वर्सेशन को, उस सामने वाले व्यक्ति को जीतेगा। बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ओके, नाउ ये कॉन्फिडेंस, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये होशियारी, ये समझदारी सब आपके अंदर रहता है बाय बर्थ। जन्म से ये सारी चीजें हमको मिलती है। ध्यान में रखो इस बात को, वी आर गिफ्टेड। ये नेचर, हमारा माँ बाप सब कुछ हमें पैदा करने के टाइम पे हमको सब कुछ देता है। हिम्मत देता है, बहादुरी देता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी देता है, होशियारी देता है, समझदारी देता है ना, इंटेलिजेंस देता है, विजडम देता है, सब कुछ हमको मिलता है। लेकिन रूल ध्यान में रखो, अगर हमने इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया तो नेचर इसको वापस भी ले लेता है। क्योंकि जंग जीतने के लिए आपको तलवार दी थी, लेकिन पड़ी पड़ी सड़ गई, जंग लग गया उसमें। अभी उसको लेके आप लड़ाई जीत नहीं सकते। जब तक उसको वापरते रहेंगे तब तक उसकी धार बरकरार रहेगी। जिंदगी की कोई भी लड़ाई आप जीत सकते हो। तो हमारे अंदर ही है कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर ही है सच्चाई, हमारे अंदर ही है हुनर, हमारे अंदर ही है बोलने की कला, हमारे अंदर ही है
भागने की कला हमारे अंदर ही है, लोगों को भेजने की कला हमारे अंदर ही सब कुछ है, लेकिन उसको अगर हमने नहीं वापरा तो नेचर उसको वापस भी ले लेती है। सक्सेस अगर परमानेंट चाहिए तो उस एक एक चीज को बाहर निकल के वापरो, नहीं तो वो वैसे भी खत्म होने वाली है। ओके, या नेक्स्ट, लाइफ डज नॉट फंक्शन एज पर प्लान्स। हमारे प्लान्स के हिसाब से जिंदगी नहीं चलती, हमारे शेड्यूल के हिसाब से, हमारे प्रॉमिस के हिसाब से जिंदगी नहीं चलती, उसके अपने अलग अलग झगड़े। अब ये कोरोना आएगा, आगे मरोना आएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चलेगा, हमको थोड़ी मालूम था। एंड यू आर कॉन्स्टेंटली फेस्ड विद क्राइसिस एंड ट्रेजेडीज, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। आपको पर्सनली भी ट्रेजेडीज और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, प्रोफेशनली भी। मतलब कभी आपका प्रोडक्ट गायब हो सकता है, कभी प्राइस बढ़ सकता है, ओके, कभी आपका मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, कभी आपका डिलीवरी डिले हो सकता है, कभी आपका प्रोडक्ट डैमेज आ सकता है, कभी आपका प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, कभी आपका प्रोडक्ट गायब हो सकता है, कभी कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो सकता है, कभी प्लान में चेंज हो सकता है, कभी कुछ पॉलिसी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइफ अपना हिसाब से चलता है भाई, और हम लोग को सेटिंग चाहिए। और जो सेटिंग के आड़ में जिंदगी जीने की कोशिश करेगा, जिंदगी लाइफ उसकी हमेशा लेगी। He will be tested every day and night, और वो हमेशा डरा रहेगा, अरे आज तक तो ठीक था, कल कुछ हुआ तो हमेशा प्रेशर में रहेगा। उससे अच्छा आने दो चेंज प्राइस में, आने दो चेंज प्रोडक्ट में, आने दो चेंज पॉलिसी में। अपना विश्वास है फॉरएवर पे, अपना विश्वास है कंपनी पे, अपना विश्वास है मैनेजमेंट पे, अपना विश्वास है टीम पे, अपलाइन पे। हम हिल जाते हैं, इसीलिए हमारी टीम हिल जाती है। हमारी टीम हिल गई तो हमारा धंधा हिल गया, धंधा हिल गया तो जिंदगी हिल गई। और हमारी जिंदगी नहीं हिलती, हमारे परिवार की जिंदगी हिलती है, हमारा परिवार का फ्यूचर हिल जाता है। तो गेट रेडी, यू विल बी कॉन्स्टेंटली फेस्ड विद क्राइसिस एंड ट्रेजेडीज। पर्सनली भी कुछ हो सकता है, पाव कट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बारिश में आके रुक गया, बीमार पड़ सकता है, घर में कोई ट्रेजेडी हो सकती है, डेथ हो सकता है, बीवी छोड़ के जा सकती है, बच्चा बोलता है कल मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मुझे वो मद्रासी से शादी करनी है, तो कुछ भी हो सकता है। सी, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, बी रेडी। इसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए। सी, चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ उसके साथ अपने आप को तैयार कर सकते हो। शॉक लगेगा, धक्का लगेगा, वो मानसिकता, इमोशंस में समझ सकता हूँ। इसीलिए मेरे गुरु हमेशा कहते हैं, और मैं भी हमेशा कहता हूँ कि अगर खुशी हो गई, खुशी, तो 24 घंटा उसको सेलिब्रेट करने का, 25वां घंटे पे काम पे लग जाने का, धंधे पे लग जाने का। और दुख हो गया, दुख, तो 24 घंटा छाती पीट पीट के रो लेने का, 25वां घंटा चुपचाप काम पे लग जाने का। घर में डेथ हो गई, टीम टूट गई, प्रोडक्ट चला गया, प्राइस बढ़ गया, ट्रेजेडी हो गई, कुछ भी हो गया, घर में डेथ हो गई, 24 घंटा रोने का, 25वां घंटा चुपचाप काम पे। सक्सेस परमानेंट चाहिए, दैट्स द रूल, अप्लाई इट। ओके यार, ये बंदा है, ये बंदा पागल है, इसने डिक्लेयर किया, ही डिक्लेयर्ड कि पहाड़ की एक चोटी पे मैं रस्सी लगाऊंगा दूसरी चोटी तक, और उस पे मैं अकेले जाऊंगा, अकेले चलूंगा। तो लोगों ने ताली बजाई, वाह। तो लोगों ने ताली नहीं बजाई, लोगों ने क्रिटिसाइज करना चालू किया, बोले अबे पागल, क्यों मरने जा रहा है, क्यों मरता है, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, इतना ऊंचाई से नीचे गिरेगा, शरीर का एक पार्ट भी नहीं मिलेगा, टुकड़े खत्म हो जाएंगे तेरे, मर जाएगा, मर जाएगा, मत कर, मत कर, मत कर। लेकिन ही वॉज कमिटेड, और उसको अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस था, उसने बहुत तैयारी की, और उसको कीर्तिमान स्थापित करने का था, ध्येय था उसके साथ, और वो अपनी तैयारी पे भी कॉन्फिडेंट था, उसने मस्त तैयारी की। तो उसने डिक्लेयर किया कि ये तारीख को मैं पहाड़ की ये चोटी से वो चोटी तक रस्सी पे चल के जाऊंगा। उसने डिक्लेयर किया तो बहुत सारे लोग जमा हो गए ये देखने के लिए कि एक आदमी कैसे मरता है, क्योंकि लोगों को तो ये लगता था कि मरेगा, लेकिन उसने चालू किया चलने को, उसने चालू किया। नीचे दिखता था तो चक्कर आती थी, बहुत खोल खाई थी, बहुत गहरी खाई थी। उसने अपना जिगर बनाया, बोला करेंगे, और चलने लग गया। पाँव में गोली आ गए, खून रुकने लग गया, पसीना आ गया, हवाएं आती थी तो हिलता था, अपने आप को संभालता था, कभी भी गिर सकता था, कभी भी मर सकता था,
ओके, मौत निश्चित थी, जरा भी चूक हो गई, लेकिन वो संभालता था, बीच में रुकता था, सांस लेता था, थोड़ा आराम करके 1 सेकंड 2 सेकंड फिर चलता था। ऐसा करते 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 उसने वो जो रास्ता था रस्सी के ऊपर वो पूरा किया। जैसे ही उसने वो रास्ता पूरा किया, सारे जो लोग जो मौत देखने के लिए आए थे, उन्होंने जय जयकार किया, ताली बजाई और कहा वाह वाह, ब्रावो ब्रावो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे क्या बढ़िया किया, रिकॉर्ड किया तूने, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा बहुत बढ़िया। जो लोग पहले उसको मूर्ख बोल रहे थे, पागल बोल रहे थे, वही लोग उसके लिए अभी ताली बजा रहे थे, क्योंकि उसने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया था और बोला था ये चैलेंज तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मैं फिर भी करके रहूंगा। आज उसका जय जयकार होने लग गया। और उसी दिन उसने डिक्लेयर किया कि अगले हफ्ते की यही 1 तारीख को मैं दोबारा जाऊंगा, और इस बार अकेले नहीं, अपने पीठ पे एक बंदे को उठा के जाऊंगा, अपने पीठ पे एक बंदे को उठा के जाऊंगा। लोगों ने फिर से उसको गाली दी, अबे मरवाएगा क्या, खुद तो मरेगा, दूसरे को भी मारेगा, क्यों कर रहा है, पागल है क्या तू, मूर्ख है क्या तू, मत मारी गई है क्या, अकल नहीं है क्या तेरे को, समझ में नहीं आता है कि तेरे को। लोगों ने फिर से गाली देना चालू किया, लेकिन वो बंदा अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंट था, उसकी तैयारी, उसने तैयारी की थी, तैयार था वो, एंड चैलेंजेस एक्सेप्टेड। तो उसने बोला कि नहीं मैं तो करूंगा, और उस तारीख को बहुत सारे लोग फिर से दोबारा जमा हो गए। बहुत सारे लोग देखने के लिए आए, क्या देखने के लिए आए कि अभी 2 लोग कैसे मरते हैं। इसने रस्सी पे खड़ा हुआ, एक बंदे को अपने पीठ पे बिठाया और आहिस्ता आहिस्ता चालू किया उसने चलना। बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि अभी एक जान का खतरा नहीं था, अभी 2 जान का खतरा था। और संभलते संभलते, रुकते रुकते, तकलीफ ये वो, बारिश ये वो, हवा आ रही है यहाँ से वहां से, पाँव में खून जम रहा है, पाँव में नमनेस आ रही है, कंधा दर्द कर रहा है, पसीना आ रहा है, डर लग रहा है, शरीर कांप रहा है, पहुंचना भी है। ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस में वो चलता रहा, करता रहा, चलता रहा, करता रहा, और चोटी के उस पार वो पहुंच गया। जो लोग 2 मौत देखने आए थे, उन लोगों ने दोबारा ताली बजाना चालू किया, अरे वाह ब्रावो, वेरी गुड, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। जो सारी दुनिया उसको मूर्ख बोल रही थी, अक्ल मरी गई क्या, क्यों मरवाएगा, क्यों मरेगा, जो क्रिटिसाइज कर रही थी, वही अभी उसका जय जयकार कर रही थी। कहने का मतलब एक ही है दोस्तों, कि जब आप काम करोगे और जब आप उठाओगे बीड़ा कि मैं ऐसा करके रहूंगा, सारी दुनिया आपको पागल करार करेगी, बोलेगी कि अक्ल नहीं है क्या तुझे, मर गई है क्या तेरी अक्ल, जल गई है क्या तेरी अक्ल, कितना मूर्ख है तू। आपकी नियत साफ है और आपका विश्वास है फॉरएवर पे, आपका विश्वास है अपने आप की तैयारी पे, यही लोग जो आज आपको गाली दे रहे हैं, यही लोग जो आज आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यही लोग सारे कल आपका जय जयकार करेंगे, ध्यान में रखो। और मुझे खुशी है कहते हुए कि फॉरएवर में कई सारे अपलायन है जो ये रस्सी पार कर चुके हैं, लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की। हमें सिर्फ इतना कहना है कि आओ हमारे कंधे पे बैठो, हम आपको लेके जाते हैं, चिंता मत करो, विश्वास रखो, क्योंकि हमने ऑलरेडी पार किया है, हमने कई लोगों को कंधे पे उठा के वो बार चले भी गए हैं। अब आ जाओ हमारे कंधे पे बैठो, आंख बंद करके बैठो, हम बिल्कुल आपको तकलीफ भी नहीं होने देंगे। दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी, एंड ही इज द पर्सन, द ग्रेट मेस्ट्रो, द ग्रेट मास्टर, द ग्रेट लीडर, द लेवल 5 लीडर, जिसको बहुत चैलेंजेस आए, बहुत तकलीफ आई, बहुत परेशानी आई, लेकिन फिर भी बनाता रहा। और इनकी सोच बहुत काबिल तारीफ है। वो कहते हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का नाम है इंसान की खाली जेब। अगर आपको पेट की और टेंशन की तकलीफ को कम करना है, तो इस दुनिया की पेट और टेंशन की तकलीफ को कम करना है, उस इंसान को उसकी जेब भरने का मौका दो। तकलीफें आएंगी, चैलेंज आएंगी, चैलेंज इज अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ लाइफ। चैलेंजेस है तो जिंदगी है, और चैलेंज नहीं है तो जिंदगी नहीं है। तो खुशी है मुझे उनका एक कोट यहाँ पे लिखते हुए, द पावर ऑफ फॉरएवर इज पावर ऑफ लव। प्यार में ताकत होती है, लव इज पावर, लव इज स्ट्रेंथ, लव इज ताकत। हमने कई बार सुना है कि लव स्टोरिया, लैला मजनू, क्या किया था उन्होंने, प्यार किया था, पता नहीं कौन से साल किया था, कितने सालों पहले किया था, 100 साल के, 200 साल, 300 साल, पता नहीं, लेकिन जब तक दुनिया रहेगी इनके प्यार की चर्चा रहेगी। प्यार इमॉर्टल है, प्यार एटर्नल है, लव इज एटर्नल। और रेक्स मोन का जो फॉरएवर के साथ प्यार है, एटर्नल है।
और इसी की वजह से देखो, ऐसा कहते हैं कि एक बंदा था फरहाद नाम का, फरहाद, उसको हीर के साथ प्यार हो गया, शीरी के साथ प्यार हो गया, शीरी फरहाद, लव स्टोरी आपको पता है, शीरी फरहाद। तो शीरी जो थी वो राजा की बेटी थी, अरे फरहाद जो था वो एक मामूली साधारण सा इंसान था, दोनों में प्यार हो गया। राजा को समझ में आया, राजा बोला ऐसे कैसे एक राजा की बेटी का मामूली इंसान के साथ प्यार व्यार टूटना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो राजा ने ऐसा कहते, द स्टोरी गोज लाइक दिस, के राजा ने कहा कि वो जो पहाड़ दिखते हैं उन पहाड़ों से दूध की नदियां बहाओ, दूध की नदियां बहाओ, और मेरे जो बगीचा है उसको दूध से सींचो। एंड द स्टोरी सेज कि फरहाद ने पहाड़ों का सीना चीर के दूध की नदियां बहाई। प्यार में ताकत होती है दोस्तों, प्यार बहुत कुछ करवाता है। If you love your team, if you love your products, if you love your business, if you love your upline, if you love your life, anything is possible. कोई भी चैलेंज नहीं रहता, मजा बन जाता है। और अपने आप को तैयार करो। Here I quote, the challenges are temporary, but success is permanent. आप इन चैलेंजेस के पार, मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपके अंदर की ज्वाला जगाने का, आपकी नींद खराब करने का, आपको डिस्टर्ब करने का, आपका सेटिंग तोड़ने का, और आपको मतलब आपका जो कुछ चल रहा है अभी उसको डिस्टर्ब करने का मेरा प्रयास था, और मैंने किया। मुझे खुशी है कहते हुए कि मैंने आज आपको डिस्टर्ब किया, मैंने आपकी नींद खराब कर दी, और नींद जिसकी खराब होती है वो इतिहास रचता है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। थैंक यू डियर मेंटर, थैंक यू साइमन सर, थैंक यू वेरी मच, एंड आई स्टॉप हियर। Wow, thank you. बहुत जबरदस्त था. In fact, some of the stories was such amazing. But I think आपने एक कुछ डायलॉग बीच में मारा था कि there's some good news going to come tomorrow. हाँ 21 को, यस यस यस। हाँ, तो वो जरा गुड न्यूज का भी थोड़ा, if you can give some information on the good news. नहीं, let it come from the maestro and masters, और just wait for that moment, and बढ़िया चीज आ रही है, और let the suspense reveal on the time, उसका एक टाइमिंग है, आने दो, फिर सबको मजा आएगा। Fantastic. But one thing is for sure that something new is coming in Forever Life. Okay. Fantastic. And we have to change with the world. Yes, sir. And that's what we are doing. We are outstanding. And when the people will start crying, they'll understand why Forever is the best. Why Yes. Forever is the class. Why Forever, what Forever can offer, no other company can offer in the world, which is outstanding. So thanks a lot, Praful. It was great, amazing seminar. I was seeing the full thing and it was outstanding. So wish you all the best, and thanks a lot. We'll welcome you again for the next seminar. I would like to see. I would like to hear from Rajiv. Rajiv, कैसे लगा, क्या लगा कुछ? राजीव को मैं एक्टिव करता हूँ, एक मिनट. Let me active. राजीव है, अरविंद है, प्रशांत है, 2-4 लोगों से बुलाओ थोड़ा सा. हाँ, wait. Let me get them on the. Let me get them because I didn't. I mean. ये प्रशांत को दिन ब दिन चिकना होते जा रहे हैं यार. प्रशांत कोई जड़ी बूटी है तो हमको दो. Yeah, okay. Rajiv is live now. Fantastic as usual. शेयर दहाड़ता है तो फिर क्या बोल रहा है? Fantastic as usual. सिंघम. Fantastic. Mind blowing. जबरदस्त ट्रेनिंग. और जो टाइटरोप वॉकर वाली स्टोरी, mind blowing. Absolutely fantastic. Thank you. मैं प्रशांत एकदम चिकना दिख रहा है. किधर गया प्रशांत? उसको कोई बाबा जी की बूटी मिली है, उसको जड़ी बूटी है उसके पास. Wait, I'm trying to get him inside. Wait. अरे किधर गया प्रशांत? Yes, I got him. Yeah. Okay. Prashant is looking very smart. Hi, Prashant. Yes, sir. Good evening. Yeah. I can't see your video anyway. Yeah, he's there on the video screen. Okay, he's there on screen. Yeah, Prashant. पिछले 11 साल से एक ही बाबा की जड़ी बूटी इस्तेमाल कर रहा हूँ. That is Mr. Rexmon sir. इन्होंने जो जेल बनाया हुआ है और जो हम सब पी रहे हैं उसी को पी रहा हूँ सर, और कुछ नहीं कर रहा. Anyway, let's talk about the training. Amazing, Praful sir. You are always मतलब, और जो आपने एंड में जो बोला ना, आपका पर्पस, the purpose of this training was to disturb us, नींद खराब करना,
जो हम सेटिंग में जी रहे हैं उसको तोड़ना, वो मतलब 100% आपने किया। और हर किसी को ये चाहिए, हर किसी की सेटिंग टूटनी बहुत जरूरी है, तभी उसको चैलेंजेस का एहसास होता है और तभी वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और जब मेंटोर हो हमारे प्रफुल्ल सर जैसे, साइमन सर जैसे, भरत सर जैसे, और जितने भी लीडर्स, अभी मैं किसी स्पेसिफिक नाम लूंगा, किसी का नहीं लूंगा तो हर्ट हो जाएंगे, मैं सभी लीडर्स जो आज मौजूद हैं सबके लिए बोलूंगा कि ये लीडर का काम है अपनी टीम को इस तरह से डिस्टर्ब करते रहना। एंड रियली सर आपका ट्रेनिंग आज का बहुत बढ़िया रहा। एंड आई रियली थैंक एफएलपी टीम, साइमन सर, फॉर इनवाइटिंग ऑल ऑफ अस एंड टेकिंग केयर ऑफ अस इन दिस सिचुएशन। Thank you, sir. Thank you, Prashant. You was amazing. But we don't want to leave Prashant. Praful, we must come. Prashant should do a seminar in Marathi. He's I getting. will definitely do, sir. I will definitely do. So I'll talk to you, Prashant, later, because before we are in Maharashtra and amchi Mumbai and amcha Maharashtra, so we have to do something in Marathi also. So we'll have Prashant as a guest speaker. Definitely. So I'll get Praful back on screen. Yes, Praful. Yes. So it was really amazing. The seminar was fantastic, and I love your body language and your setup. It's superb, and there's blood in you, and there's forever blood in you, which is fantastic. So I'd like to thank Rajiv and the full team, and Prashant, and all those who are watching. Thank you, धन्यवाद. आप यहाँ आके हमारा सेमिनार देखे, और हम वापस कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे और कुछ नया आते रहेगा. Thank you, all the best. Thank you guys. Thank you. Good night. Thank you once again. Good night. Good night.